हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होती है और इनका पर्पज़ क्या है। तो आज जो नेटवर्क डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मॉडेम, इथरनेट कार्ड और RJ45। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस किस लिए यूज़ करते हैं हम? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ केबल लगाने से काम नहीं चलने वाला कि आप कंप्यूटर और कंप्यूटर के बीच में एक केबल कनेक्ट कर दो तो वहाँ पे एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो केबल सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए हमें कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस को ही यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस बोला गया है। वो कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क में? फर्स्ट हमारा मॉडेम। जैसे आपने कुछ इनके नाम भी सुने होंगे। तो मॉडेम का यूज़ होता है RJ45, ये एक कनेक्टर होता है। NIC जिसको इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। तो ये सब के सब क्या है, हमारे नेटवर्क डिवाइसेस है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होते हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो नेटवर्क में यूज़ होते हैं और ये हार्डवेयर है सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर, एक फिजिकल डिवाइस है। अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे इनका मीनिंग क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होते हैं। पहली डिवाइस है मॉडेम। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो पहला जो MO है ये क्या बनाता है? मॉड्यूलेटर। और DEM ये क्या बनाता है? डी मॉड्यूलेटर। तो जब पुराने टाइम में हमारे पास में BSNL होता था, ठीक है, और या फिर MTNL। तो जब इनके थ्रू हम इंटरनेट की सुविधा लेते थे, जब इंटरनेट का कनेक्शन लेते थे अपने घरों में, तो वहाँ पे हम टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते थे। बट जो टेलीफोन लाइन है उसके आगे एक डिवाइस यूज की जाती थी जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडेम। अब ये मॉडेम करता क्या है? तो ये दो काम करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म में एक मॉड्यूलेटर है, एक डी मॉड्यूलेटर है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, मतलब कि ये डिजिटल सिग्नल को ही एक्सेप्ट करेगा। वो कंप्यूटर कौन से सिग्नल को एक्सेप्ट करता है? डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे जैसे ये सिग्नल हमारे डिजिटल सिग्नल। और जो टेलीफोन लाइन होती है, जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग सिग्नल कैरी करती है। तो टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल होते हैं? एनालॉग सिग्नल में। तो अब कंप्यूटर इन एनालॉग सिग्नल को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, इसको कौन से सिग्नल चाहिए? डिजिटल सिग्नल। तो इनको आपस में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? यहाँ पे मॉडेम। तो मॉडेम क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारा मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। तो ये याद रखना यहाँ पे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉड्यूलेटर क्या काम करता है। तो मॉड्यूलेटर करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट। दूसरा इसका अपोजिट आता है डी मॉड्यूलेटर। तो डी मॉड्यूलेटर इसका जस्ट अपोजिट परफॉर्म करेगा, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने दिखाया हुआ है, ये एक आपका सेंडर है, ये क्या है? सेंडर। और ये एक रिसीवर है। तो यहाँ पे दो कंप्यूटर है, इनको आपस में कनेक्ट किया गया है थ्रू ए टेलीफोन लाइन। तो अब ये टेलीफोन लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल ही एक्सेप्ट करेगा और टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ पे देखो, इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में, तो यहाँ पे एक मॉडेम लगा दिया जाएगा इनके बीच में। तो मॉडेम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो एक फिजिकल डिवाइस होती है, ये राउटर की तरह ही दिखने वाली डिवाइस है।
तो ये एक मॉडम है। अब टेलीफोन लाइन और इस सेंडर के बीच में एक मॉडम लगा दिया जाएगा जो कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, या डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। अब जैसे डिजिटल को कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग सिग्नल में, तो ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलेशन, और वापस से जब एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, ये हो जाएगा डी मॉड्यूलेशन। तो ये एक साथ दोनों काम कर सकता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ऐसे ही रिसीवर की साइड में भी सेम आपका टेलीफोन लाइन और इसके बीच में एक मॉडम फिर से लगा दिया जाएगा। अब ये भी कैसे काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा हमारा। जो एनालॉग सिग्नल है इसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि जो मॉड्यूलेटर है वो क्या काम करता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। और ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन लाइन के थ्रू। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडम का। क्योंकि जो टेलीफोन लाइन है वो कौन सी सिग्नल कैरी करती है, एनालॉग सिग्नल। जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नल ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी पर्पज़ के लिए एक इंटरमीडिएट का काम करता है हमारा मॉडम। अब यहाँ पे जैसे ये सेंडर है, कोई भी डाटा ये सेंड कर रहा है इस रिसीवर को, तो ये जो डाटा सेंड करेगा ये डाटा किस फॉर्म में है, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। तो ये डाटा इस मॉडम के पास जाएगा, और ये मॉडम इस डाटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल में। अब ये एनालॉग सिग्नल जब इस डिवाइस के पास में पहुंचने वाला होगा तो यहाँ पे फिर से एक और मॉडम कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये मॉडम अब क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को फिर से कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। मतलब कि सेम डाटा इसको रिसीव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। नेक्स्ट डिवाइस है इथरनेट कार्ड। तो इथरनेट कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक टाइप से एक नेटवर्क अडेप्टर होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू सेटअप ए वायर्ड नेटवर्क। मतलब कि जब भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना हो, जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करना हो अपने कंप्यूटर को, तो उसमें इथरनेट कार्ड का होना कंपलसरी है, उसमें NIC कार्ड का होना कंपलसरी है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो। जब आप वायर्ड नेटवर्क के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट करते हो तो उसमें एक इथरनेट कार्ड होता है जिसको हम NIC कार्ड भी बोलते हैं। अब ये एक सर्किट होता है जो कि माउंटेड होता है ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। अब ये कैसे दिखाई देता है, तो यहाँ पे डायग्राम में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इथरनेट कार्ड है जिसको हम NIC कार्ड भी बोलते हैं, जिसको हम NIC कार्ड भी बोलते हैं। तो इस टाइप से ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि माउंटेड होता है ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर या लैपटॉप। तो यहाँ पे जैसे एक पोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस पोर्ट में हम केबल कनेक्ट करते हैं हमारे इंटरनेट वाली, उस केबल को बोलते हैं इथरनेट केबल। तो ये जो केबल है ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है साइड वाले में। ये इथरनेट केबल है जो इस पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगी, और लैपटॉप में सेम इथरनेट केबल इस वाले पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे होता है, हमारा इथरनेट कार्ड पे होता है। इस इथरनेट कार्ड पे ये वाला पोर्ट होता है जिसमें हम इस केबल को कनेक्ट करते हैं और हमारे पास में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। और इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps to 1 Gbps, और each NIC has a MAC address which help in uniquely identify the computer on the network। अब देखो इस NIC कार्ड पे एक एड्रेस मेंशन होता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जब ये सर्किट बनाती है, जब ये NIC कार्ड बनाती है, तो वहाँ पे एक एड्रेस इसको असाइन कर दिया जाता है जिसको बोला जाता है मैक एड्रेस। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है या उस मशीन का फिजिकल एड्रेस होता है जिस मशीन में ये NIC कार्ड
माउंट किया जाता है, या जिस मशीन में ये NIC कार्ड लगा दिया जाता है, तो वहां पे उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या कहलाएगा? मैक एड्रेस। अब मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिवाइस को ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि ये यूनिक होता है। ये मैक एड्रेस ये क्या होता है? यूनिक होता है हमारा। किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस आपका सेम नहीं मिलने वाला। और ये जो भी कंपनी इस NIC कार्ड को बनाती है उसी टाइम पे मैक एड्रेस भी उसको असाइन कर दिया जाता है। अब इस इथरनेट कार्ड के बिना आपका कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलने वाला, अगर आप वायर्ड नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि इथरनेट कार्ड का होना कंपलसरी है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है RJ45। तो ये जो RJ45 होता है ये एक कनेक्टर होता है जो कि यूज़ होता है NIC कार्ड में जो पोर्ट लगा होता है उस पोर्ट में इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर यूज होता है। तो RJ का मतलब है रजिस्टर्ड जैक 45 इज एन 8 पिन कनेक्टर। तो इसमें 8 पिन होती है दैट इज यूज्ड विद इथरनेट केबल फॉर नेटवर्किंग। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये इथरनेट केबल है, हमारी इथरनेट केबल है ये, और ये है हमारा RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर। तो इसमें 8 पिन होती है। तो यहाँ पे ये पिन अगर काउंट करोगे तो ये 8 पिन है। और इथरनेट केबल में 8 कलर की वायर होती है। तो उन वायर को इन पिन में सेट कर दिया जाता है वहाँ पे। तो ये RJ45 एक कनेक्टर का काम करता है जो कि NIC कार्ड में जो पोर्ट होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारा पोर्ट है NIC कार्ड पे। तो इस पोर्ट में इस इथरनेट केबल को अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको RJ45 कनेक्टर चाहिए। तो इट इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ऑल नेटवर्क केबल। बेसिकली इट इज ए स्मॉल plastic plug that fits into RJ45 jack of the Ethernet card present in various computing devices।